हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। शराब के बाद क्यों आ गई पैसा, धन और दौलत, इसमें बह गए। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली इलेक्शन का नतीजा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और बीजेपी को भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई है। बीजेपी को अभी 47 सीटें मिली है, जहां की आपको मिला है ओनली 23 सीटें। यह नतीजा ऑलमोस्ट फाइनल है। 47 से 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को हार मिली है। इस हार को लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक मीम शेयर किया, यहाँ लिखा है, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बोल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक दूसरे से लड़ी, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल के एक समय के मित्र, जो कि कुछ मतभेद के चलते आम आदमी पार्टी को छोड़ निकले थे, कुमार विश्वास, उन्होंने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी और अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया। उनके साथ ही जिस एंटी करप्शन मूवमेंट से आम आदमी पार्टी बनी, उस मूवमेंट के प्रमुख अन्ना हजारे जी ने भी इस हार पर प्रतिक्रिया दी और अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया। हम इस वीडियो में वे सारे प्रतिक्रियाओं को आपको दिखाएंगे। चलिए सुनते हैं पहले कुमार विश्वास जी को, उसके बाद हम लोग सुनेंगे अन्ना हजारे को। कि हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़े। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया, जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें। अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में
जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिल्कीपुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिल्कीपुर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं, तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है, वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था। मैं पहले से बताता हूँ कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हुई। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली पे सत्ता पर अन्ना हजारे के ही वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे सत्ता पर बैठे, उन्हीं के साथ वो अनशन करते थे। बार बार आप पे उंगलियां उठाई गई और अभी भी उठाई जाती है, कैसे देखते हैं अन्ना इसे? ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग इसके लिए थी और जिनको
पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग हो गई, मैं पक्ष और पार्टी से दूर रह गया, तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब की बात, शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और रोज खत्म हो गया।